नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसका हम लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शोरू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति में ही हुई थी। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया गया था और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता आई थी और इसमें क्या क्या प्रावधान थे? जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, सामंती व्यवस्था समाप्त की गई, किसानों को भू दासत्व और जागीर शुल्क से मुक्ति दे दी गई। हैब्सबर्ग साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन किया था। यूरोपीय समाज 2 भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग जिसमें कुलीन वर्ग आता था और एक निम्न वर्ग था जिसमें कृषक वर्ग आता था। उच्च वर्ग था, इसकी संख्या कम थी, जमींदार लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती थी। निम्न वर्ग जो थे इसमें जनसंख्या ज़्यादा थी और गरीब लोग थे। 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग आया जिसका नाम था मध्यम वर्ग। तो 3 वर्ग हो गए, पहले 2 थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और एक नया वर्ग आ गया था मध्यम वर्ग। नेपोलियन के समय जिन पुरुषों के पास धन था वो ही वोट दे सकते थे। जालवेराइन क्या था? जालवेराइन जर्मन शुल्क संघ था जो 1834 में 1834 में प्रिसा की पहल पर बनाया गया था और इसका कार्य क्या था? विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, इसमें नेपोलियन की हार हुई थी और इसमें जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो ब्रिटेन, प्रिसा और रूस और ऑस्ट्रिया थी। इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। 1815 में वियना समझौता यानी वियना संधि हुई थी। वियना संधि की अध्यक्षता जो थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा की गई थी। इसमें 3 निर्णय लिए गए थे। भविष्य में फ्रांस का विस्तार नहीं किया जाएगा, बूर्बो वंश को पुनः सत्ता में लाना, राजतंत्र को जारी रखना। और इसकी क्या विशेषताएं थी? बूर्बो राजवंश की स्थापना करना, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। रूढ़िवादी यानी जो पुरानी जो शासन व्यवस्था थी राजा महाराजाओं वाली। फ्रांस ने नेपोलियन के समय जीते इलाकों को खो दिया था। फ्रांस के सीमा विस्तार को रोकने के लिए नए राज्यों की स्थापना की गई थी। 1830 को कठिनाइयों का काल कहा जाता है। 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए थे, वे लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया था। नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणतंत्र राज्य घोषित किया। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार था। 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई थी। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक में जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण कर दे, किंतु नहीं कर पाए थे। जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी पिरसा ने ली। पिरसा का जो प्रधानमंत्री था वो ओटो वन बिस्मार्क था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क में फ्रांस से 3 युद्ध में पिरसा की जीत हुई और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम फर्स्ट जर्मनी का राजा बना था और इटली का एकीकरण हुआ था। इटली जो था 7 राज्यों में बटा हुआ था। मेसिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1830 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे। 1861 में इमैनुअल सेकंड एकीकृत इटली का राजा बना। मेसिनी 1807 में इनका जन्म हुआ था जेनोआ में। 1831 में इनको देश से निकाल दिया गया था क्योंकि इन्होंने लिगुरिया में क्रांति में भाग लिया था। 2 भूमिगत संगठनों की इन्होंने स्थापना की थी। पहला था यंग इटली जिसको मार्सेई में बनाया था, दूसरा था यंग यूरोप जिसको बर्न में बनाया था। मेटरनिक ने मेसिनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। काउंट काबूर सार्डिनिया पिटमांड का प्रमुख मंत्री था। गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 1688 में संसद ने
राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ, जैसे प्रतीक टूटी हुई बेड़िया, इसका महत्व क्या था? आज़ादी मिलना। बात छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। और बलूत, पत्तियों का मुकुट, वीरता का प्रतीक था। तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग की शुरुआत। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1789 फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला। 1804 नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। 1814 नेपोलियन का पतन। 1815 वियना संधि या वियना समझौता। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 1834 जालवे राइन संघ का निर्माण। 1848 फ्रेडरिक स्वरूप के चार चित्रों की श्रृंखला। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण। 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण। 1905 में स्लाव राष्ट्रवाद। ये हो गया 1 मिनट रिवीजन। ठीक है, इसको जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।